अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का राज आया है तब से लोग उसके लिए चिंता कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉलीवुड के जो संबंध है वो लंबे रह चुके हैं। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो अफ़गानिस्तान में शूटिंग हुई है, उनमें से एक अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म भी है। नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत पे रत्नेश पांडे को देख रहे हैं और बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड नंबर 1 में। आज हम आपको अफ़गानिस्तान से बॉलीवुड के रिश्ते समझाएंगे, जिसको अमिताभ बच्चन ने कुछ साल पहले अपने फेसबुक आईडी पे इस बारे में अफ़गानिस्तान के उन यादों को लिखते हुए शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में उनका स्वागत जोरदार तरीके से हुआ है और उनका रिश्ता अफ़गानिस्तान से काफ़ी पुराना रह चुका है। हम बात कर रहे हैं खुदा गवाह फिल्म की। तो फिल्म में एक बुजकसी नाम का एक खेल था जो मजार शरीफ के पास बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शूट किया गया था। तब के अफ़गानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजई अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग के दौरान देश की आधी एयरफोर्स उन्हें सुरक्षा दे रही थी। 2013 में अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पे इस बारे में पोस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि अफ़गानिस्तान से सोवियत जा चुके थे और पावर नजीबुल्लाह अहमदजई की सौंप दी गई थी, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और रॉयल ट्रीटमेंट भी दी थी। हमें वीवीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट किया गया था। हमें सुरक्षा बलों के संदिग्ध में इस खूबसूरत देश का भ्रमण करवाया गया। हमारा पारंपरिक स्वागत भी किया गया। हम होटलों में नहीं रुके थे। हमारे लिए एक परिवार ने अपना घर भी खाली कर दिया था। इस बारे में आगे लिखते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं, वहाँ सुरक्षा की समस्या थी, वहाँ टैंक और जवान सड़कों पे थे। यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक था। हमें खाने पे बुलाया गया था। तब मैं डैनी, डोजो गंपा, बिलू, मुकुल, हम हेलीकॉप्टर्स में बैठकर वहाँ पहुँचे थे। यह बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर एक रिवाज है कि मेहमानों के कदम ज़मीन पर नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए हमें गोद में उठा लिया गया था। इसके बाद हमें बुजकसी टूर्नामेंट में लेकर जाया गया। वहाँ पर कई अच्छी चीज़ें बनाई गई थी। हमने वहीं रात बिताई। हमें बहुत सारे उपहार दिए गए थे। मुझे पता नहीं जिन्होंने मेरा स्वागत किया था अब वो इस वक्त कहाँ हैं, इन परिस्थितियों में कहाँ हैं। अमिताभ बच्चन फ़िलहाल ब्रह्मास्त्र, झुंड, गुड बॉय और मिड डे में नज़र आएंगे। लेकिन ये घटना जो है साल 1991-92 की है, जब अमिताभ की एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ अपने फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफ़गानिस्तान पहुंचे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से गुजारिश की थी कि वो मुजाहिदीन से एक दिन के लिए लड़ाई रोकने की दरख्वास्त करें। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने बेटी के कहने पर मुजाहिदीन से कहा था कि बच्ची चाहती है कि अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा स्टार भारत से अफ़गानिस्तान आया है। ऐसे में यदि लड़ाई बंद रहेगी तो वे शहर में घूम पाएंगे और लोग भी उन्हें देख पाएंगे। इस बात का खुलासा भारत में अफ़गानिस्तान के राजदूत रहे शहीदा मोहम्मद अब्दाली ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि अफ़गानिस्तान में अमिताभ बच्चन को बहुत से लोग चाहते हैं। दरअसल राष्ट्रपति नजीबुल्लाह हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े फ़ैन थे और बिग बी को अफ़गानिस्तान में शाही सम्मान से नवाजा गया था। बताते चले आपको कि 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म खुदा गवाह की तकरीबन 1 महीने तक शूटिंग अफ़गानिस्तान के काबुल और मज़ार शरीफ में हुई थी। हालांकि इस दौरान अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन और श्रीदेवी की मां को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। तेजी बच्चन ने तो फिल्म मेकर्स पे भी अपनी गुस्सा जाहिर की थी और उन्हें कहा था कि अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं वो। अफ़गानिस्तान में अमिताभ बच्चन को एक झलक देखने के लिए शूटिंग पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग बताते थे कि शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन की एक नज़र देखने के लिए लोग सुरक्षा कर्मियों से लाठियां भी खाते थे, मगर शूटिंग छोड़ के नहीं जाते थे। तो अमिताभ बच्चन का जो रिश्ता है अफ़गानिस्तान से पुराना रहा है। बहरहाल अफ़गानिस्तान की स्थिति इस समय काफ़ी नाजुक और भयावह हो गई है, चूँकि तालिबान वहाँ पे तालिबानी का जो राज है वो अफ़गानिस्तान में आ गया है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित है अफ़गानिस्तान को लेकर के। बहरहाल अनटोल्ड स्टोरी में ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।